जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में पूरा इसका निपटारा कर देंगे क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बचा था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ इस वाले प्रश्नावली का निपटारा कर देंगे। फिर दोस्तों हम लोग अगला प्रश्नावली पे आ जाएंगे। समझ गए मेरे दोस्तों? तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा जरा, पहले हम लोग प्रश्न 5 कह क्या रहा है मेरे पिल्लों, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए जरा क्या बोल रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 11/9 हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, भिन्न जानते हैं ना किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? जैसे दे दिया 4/6, क्या दे दिया मेरे रसगुल्लू? 4/6 दे दिया। क्या दे दिया? 4/6 दे दिया। ये भिन्न है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर है, ऊपर कोई चीज रहता है अंश, नीचे रहता है तो हर। ऊपर कोई चीज रहता है तो अंश, नीचे रहता है तो हर। तो देखिएगा जरा ध्यान से, तो देखिएगा कैसे इसको उड़ाते हैं। लिखिएगा माना। क्या हुआ दोस्तों? माना। माना वह भिन्न। भिन्न को क्या मान लिए दोस्तों? भिन्न को हम लोग मान लेते हैं x/y। यही ना है वह भिन्न, माना x/y। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो कह रहा ना, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहेंगे? अंश। और नीचे वाले को क्या कहेंगे पिल्लो? हर। मेरे रसगुल्लो, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर। ऊपर जो रहेगा अंश, आसमान में जो है अंश, हर जमीन पे जो हर, हर जमीन पे जो है हर। ठीक है, तो अंश और हर इसको इधर लिख लेते हैं। देखिएगा जरा x/y क्या कर रहा है ना कि अंश और हर, देखिए अंश और हर 2 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए मेरे रसगुल्लो, तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह कितना हो जाती है मेरे दोस्तों? 9/11 हो जाती है। वो बोल रहा है कि यदि ऊपर भी 2 जोड़ दें और नीचे भी 2 जोड़ दें, इसका मतलब यही है, ऊपर भी 2 जोड़ दें, ऊपर भी 2 जोड़ दें और नीचे भी 2 जोड़ दें तो वो 9/11 हो जाती है मेरे दोस्तों। बोलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्तों? तो हम लोग आगे चलें। आगे देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, जब बीच में बराबर होता है, क्या होता है? बीच में जब बराबर होता है ना तो क्रॉस गुणा होता है। ऐसे क्रॉस में गुणा होता है। क्या होता है? क्रॉस में गुणा। तो इस वाले का गुणा इधर और इस वाले गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू x प्लस का 2, और इस वाले का गुणा उधर करेंगे तो 9 इंटू वाई प्लस 2। अब गुणा कर लीजिए। 11 का गुणा x में तो 11x प्लस है तो प्लस 11 दूना के 22 बराबर है तो बराबर 9 का गुणा y में दोस्तों तो 9y प्लस 9 दूना के 18। बोलिए मेरे रसगुल्लो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सवाल थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन अच्छा सवाल है। एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछ देता है। एग्जाम में कभी आसान चीज नहीं पूछेगा मेरे रसगुल्लो। एग्जाम में कभी आसान चीज नहीं पूछता है। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि मैं आसान आसान चीजें पढ़ के चला जाऊंगा और एग्जाम में दे के अच्छा रिजल्ट बना दूंगा। रिजल्ट तो बनेगा लेकिन अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा बनाने के लिए वो चीज पढ़ना पड़ता है जो किसी को ना आए, जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, वो चीज पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इधर ही प्लस है, इधर ही प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? 11x प्लस का 22, इधर ही प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 9y, उधर क्या बचा? 18। अब देखिए 11x माइनस माइनस 9y
इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 18 माइनस का 22। ध्यान से देखिएगा जरा, 18 माइनस का 22। अब उधरिया थोड़ा देख लीजिएगा, उधरिया देख लीजिएगा जरा। तो 11 नीचे लिखते हैं, 11x माइनस 9y। अच्छा दोस्तों, जब 18 में से 22 को घटा लेंगे, जब 18 में से 22 को घटा लेंगे मेरे रसगुल्लो, तो क्या बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अभी तो हम लोग का समीकरण 1 बना है मेरे रसगुल्लो, अभी तो हम लोग का समीकरण 1 बना है। आगे हम लोग चलते हैं, फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः पुनः। अच्छा, हम लोग का यहाँ से यहाँ तक हो गया है, सवाल यहाँ से यहाँ तक लग गया। अब देख, अरे यहाँ से करें, यहाँ तक हो गया, हो जाता। बाद में यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। भिन्न क्या माने थे? x बटा वाई। कराना कि अंश और हर दोनों में, यानी ऊपर भी 3 जोड़ दिया जाए और नीचे भी 3 जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। वो बोल दिया है कि यदि ऊपर भी 3 जोड़ दें और नीचे भी 3 जोड़ दें मेरे रसगुल्लो, तो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो ऊपर 5 और नीचे क्या आ जाएगा? 6। बस इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो 6 इंटू एक्स प्लस का कितना हो जाएगा? 3। इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 वाई प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग गुणा कर देते हैं। गुणा देखिएगा जरा ध्यान से, गुणा इधर से देख लीजिएगा ध्यान से, इधर से। 6 का गुणा एक्स में, तो दोस्तों 6x 6×3 = 18 हो गया। 18 बराबर है तो बराबर 5 का y में दोस्तों, तो 5y। अब 5×3 = 15 प्लस का 15। इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा 6x इधर प्लस इधर आएगा तो -5y, इधर बचा प्लस 18 बराबर कितना? 15। इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस का 18 हो जाएगा। इधर ही प्लस दोस्तों, इधर जाएगा तो माइनस, तो इधर बचेगा 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 को माइनस कर लेंगे मेरे दोस्तों। 15 में से यदि हम 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? -3। क्या बचेगा मेरे रसगुल्लो? -3। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। आगे हम लिखते हैं क्या चीज है मेरे रसगुल्लो, आगे मैं क्या लिख देता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इसको और आगे बढ़ाइए, देखिएगा जरा। 6x इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ये कितना जाएगा? -3 और प्लस का 5y। इधर ही माइनस था उधर गया दोस्तों तो प्लस हो गया। अभी गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3 प्लस का 5y और बटा में क्या हो जाएगा? 6। -3 प्लस का 5y बराबर 6। इसका साफ सुथरा मतलब ये होता है ना मेरे दोस्तों, इसका साफ सुथरा मतलब ये होता है कि हमको जहाँ x दिखेगा, x के जगह ये पूरा जितना ये दिख रहा है ना, ये पूरा x के जगह हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। जहाँ जहाँ x दिखेगा उसके जगह ये पूरा हम लोग रख देंगे। तो आगे आइए, आगे चलते हैं दोस्तों। यही है ना समीकरण 1। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? यही ना समीकरण 2। तो लिख लीजिए इसको, समीकरण 2 क्या है मेरे रसगुल्लो? 11x माइनस 9y बराबर कितना है? -4। तो 11 है, x के जगह ये पूरा रखेंगे, x के जगह -3 प्लस 5y और नीचे कितना है? 6। माइनस है तो -9y बराबर कितना है दोस्तों? -4। आगे देखिए, 11×3 = 33 प्लस 11×5 = 55 और नीचे क्या है? 6। यहाँ y है तो y। देखिए 11×3 = 33 प्लस है तो प्लस 11×5 = 55, 11×3 = 33, 11×5 = 55 में रसगुल्लो। आगे चलते हैं, देखिएगा जरा। -9y
बराबर कितना है -4। ध्यान से देखिएगा, इसके बटा में 1 कर सकते हैं ना, इसके बटा में 1 कर सकते हैं ना मेरे रसगुल्लो। तो ध्यान से इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6। एक करने में क्या जाता है, घर द्वार नहीं लूट जाएगा, एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इसका जब गुणा इधर करेंगे, इस वाले एक का गुणा, देखिए इन दोनों का एलसीएम वही आएगा, तो जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो वही आएगा -33 और +5 5y -6 9 54y बराबर -4। आगे देखिएगा जरा ध्यान से रसगुल्लो, 4 आगे देखिए -3 3। 55 में से 54 को घटाएंगे, जब 55y में से 54y को घटा लेंगे, जब 55 में से 54 55y में से 54y को घटा लेंगे तो एक y बचेगा। कितना y, एक y। नीचे क्या है दोस्तों 6 बराबर कितना है -4। आगे आगे ध्यान से देखिएगा, तो -3 3 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 24। 6 चौके कितना हो जाएगा 24। 6 चौके 24, इसके बटा में कर सकते हैं, देख का गुणा इधर करेंगे तो वही आएगा 6 चौके 24। आगे देखिएगा जरा दोस्तों, आगे इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इधर ही माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो y बराबर हो जाएगा -24 और +35। तो y, अब देखिए 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो 9, 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो 9, 33 में से 24 को माइनस करेंगे मेरा रसगुल्लो 9 आ गया। जब यहाँ 9 आ गया तो यहाँ से x का हम लोग निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या दिया है देखिएगा जरा, x बराबर दिया है -3 +5y और बटा में क्या है 6। यहाँ से x का निकल जाएगा, देखिए कैसे, -3 + 5, y का मान देखिए, y का मान कितना है 9, तो y की जगह 9, नीचे क्या है 6, तो x बराबर देखिए -3 9 × 5 = 45। एक बार ध्यान से, -3 5 9 45 और नीचे क्या है 6, नीचे 6 है मेरे रसगुल्लो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 में से 6 को घटाएंगे, अरे 45 में से 3 को घटाएंगे तो 42 बटा में 6, सही ना, 6 7 42, 6 7 42। तो x का मान कितना आ गया मेरे रसगुल्लो, x का मान कितना आ गया 7। तो ध्यान से देखिएगा जरा, वो भिन्न हम लोग क्या माने थे, वो भिन्न माने थे x बटा वाई, भिन्न माने थे x बटा, x का मान कितना है, x का मान 7, तो हो गया x का मान 7 और y का मान कितना है, y का मान आया 9, y का मान आ गया 9। तो वो भिन्न क्या होगा मेरे रसगुल्लो 7/9, वह भिन्न क्या होगा मेरे रसगुल्लो 7/9। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर दोस्तों वीडियो कहीं नहीं समझ में आया ना, तो एक बार और देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब ये कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, देखिए एक चीज इधर मैं बता देता हूँ, बाद क्या बता देता हूँ दोस्तों, इधर लिख देता हूँ बाद का मतलब होता है प्लस और पूर्व का मतलब होता है माइनस। इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको रापची के स्टाइल में उड़ा देंगे, बस यही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। देखिएगा इसको रापची के स्टाइल में कैसे उड़ाते हैं, देखिए क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। कै गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष, फिर बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक चीज पहले पहला बेसिक क्या है, बाद बोलेगा तो प्लस, पूर्व बोलेगा तो माइनस, ठीक है। एक चीज और, अगर ये बताइए मेरे दोस्तों, अगर मैं आज 10 साल का हूँ और मेरे पिताजी 30 साल के हैं, ये मैं हूँ, मैं 10 साल का हूँ, कै साल का, 10 साल का, और पिताजी 30 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो 5 साल बाद मैं हो जाऊंगा 15 साल का और मेरे पिताजी कितना हो जाएंगे 35 साल का। 5 साल बाद
मैं 15 साल का। अब मेरे पिताजी कितने साल का मेरे दोस्तों? 35 साल के हो जाएंगे। यानी इसका साफ साफ अर्थ यह निकलता है मेरे रसगुल्लो कि 5 साल जब मेरी उम्र बढ़ रही है तो 5 साल मेरे पिता की भी उम्र क्या होगी? बढ़ेगी। अगर 5 साल मेरी उम्र बढ़ गई तो मेरे पिता का भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे पिताजी छोटे होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर मेरी उम्र कम हो रही है तो मेरे पिताजी की भी उम्र कम होगी। अगर मेरी उम्र ज्यादा हो रही है तो पिता की भी ज्यादा होगी। इस बात को ख्याल करिएगा। अब आइए इसी अंदाज में क्वेश्चन नंबर 6 को तोड़ते हैं। तो लिखिए माना, लिख देता हूं माना। माना जैकब, क्या है? जैकब जैकब की वर्तमान आयु 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 क्या मान दिए? एक्स। उसके पुत्र की, यानी सीधे लिख देता हूं पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान दिया? वाई। ठीक है ना? तो अब हल में देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। इधर लिखिए एक्स, यहाँ पे लिखिए वाई। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, क्योंकि 5 साल जब बाप की उम्र बढ़ रही है तो 5 साल बेटे की भी उम्र बढ़ेगी। 5 साल जब बाप की उम्र बढ़ रही है तो बेटा का भी उम्र 5 साल बड़ा होगा मेरे रसगुल्लो। तो 5 इसका भी बढ़ा तो 5 इसका भी बढ़ा। पुत्र की आयु से 3 गुनी, कै गुनी मेरे रसगुल्लो? 3 गुनी। कै गुनी? 3 गुनी। 3 गुनी। अब ये कहेंगे कि इस वाले 3 का गुणा इसमें भी कर सकते थे। तो एक बात ख्याल कर लीजिएगा, जो छोटा रहता है हमेशा उसी वाला में गुणा करिएगा मेरे पिल्लों। जो छोटा रहेगा उसी वाला में गुणा करेंगे। जो छोटा रहेगा, तो ये बाप है ये बेटा है, तो बेटा छोटा है ना, तो हमेशा बेटा वाला में गुणा। जो याद कर लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जो छोटा रहेगा हमेशा उसी वाले में गुणा करेंगे। बस अब बीच में लगा दीजिए बराबर, बस। अब देखिए x प्लस का 5 बराबर 3 का गुणा y में था 3y मेरे रसगुल्लो, प्लस 3 क्या हो जाएगा? 15। 3 का गुणा y में था 3y, और 3 क्या होता है? 15 मेरे रसगुल्लो। 3 5 15। आगे देखिएगा, इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो x प्लस का 5 माइनस 3y बराबर कितना है? 15। इधर ही प्लस था इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस। अब इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो x बराबर माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5। सिंपल कॉन्सेप्ट। जो 1 2 नंबर वाला है उसको एक तरफ और ABCD वाले को एक तरफ कर लिया। देखिए ये ABCD वाला एक तरफ और नंबर वाला एक तरफ। आगे x माइनस का y, अरे x माइनस का 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। ये हो गया समीकरण 1 मेरे रसगुल्लो। बोलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ लिखते हैं पुनः। क्या लिख दिए मेरे रसगुल्लो? पुनः। पुनः फिर यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। यहाँ तक सवाल हम लोग का हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। 5 वर्ष, देखिए यहाँ पे लिख दिया 5 वर्ष। कै वर्ष दोस्तों? 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व बोलेगा तो क्या लगाएंगे? माइनस। पूर्व बोलेगा तो क्या लगाएंगे मेरे पिल्लों? माइनस। तो 5 वर्ष माइनस 5 वर्ष माइनस। ठीक है ना? कितनी गुनी? 7 गुनी। 7 गुनी। तो बता दीजिए किस में गुणा करेंगे? छोटा वाला कि बड़ा वाला में? तो छोटा वाला में गुणा। तो 7 गुनी लीजिए, यहाँ 7 गुनी। अब बीच में लगा दीजिए बराबर। अब देखिए x माइनस का 5 बराबर 7 का गुणा y में पील लो तो हो जाएगा 7y। 7 5 35। 7 का गुणा y में तो 7y और 7 5 35 होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर x माइनस 5y, इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 35। आगे नीचे देखिएगा
एक्स माइनस का 7y। अच्छा ये दोस्तों इधर ही माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 35 और प्लस 5। आगे देखिएगा x माइनस का 7y बराबर हो जाएगा 5 में से 35 को घटाएंगे तो माइनस का 30। 5 में से 35 को घटाएंगे तो माइनस का 30। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों थोड़ी सा आगे बढ़ाते हैं यहीं से, तब जल्दी से लग जाएगा। इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस 7y। अब यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए मेरे रसगुल्ले। इधर ही माइनस था, इधर लेके गए तो क्या हो गया प्लस, उतार लिए सब उसी तरह। आगे देखिएगा जरा, अब इसका काम खत्म, इसको अब हटा दीजिए दोस्तों, उसका काम हम लोग का खत्म हो गया। बस आगे हम लोग लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, इसका मतलब x जहां दिखेगा उसके जगह ये पूरा रखेंगे। इसका साफ सुथरा मतलब अभी तो बताएं कि ये पूरा रखेंगे x के जगह ये पूरा रखेंगे। तो समीकरण एक यही है ना, तो इसको लिखिए x माइनस 3y बराबर कितना है 10। तो x के जगह यही ना, x के जगह ये पूरा रख देते हैं तो कितना है माइनस का 30 अब प्लस 7y, माइनस है तो माइनस 3y बराबर कितना है 10। तो माइनस का 30, 7y में से 3y घटाएंगे तो दोस्तों 4y बचेगा, बराबर कितना आ गया 10। इधर ही माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30। इधर ई माइनस था, इधर ले जाएंगे तो प्लस। आगे देखिएगा तो 4y बराबर मेरे रसगुल्लो 4y 10 और 30, 10 और 30 को जब जोड़ लेंगे, 10 और 30 को जब जोड़ेंगे मेरे रसगुल्लो तो हो जाएगा 40। 4 दहाइए 40, तो y का मान कितना आ गया 10। y का मान कितना आ गया मेरे रसगुल्लो 10। y का मान जब 10 आ गया, y का मान 10 आ गया तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या दिया है, x बराबर दे दिया है माइनस का 30 अब प्लस 7y। कहेंगे सर क्या x का मान यहीं से निकाल सकते हैं, तो x का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहां मर्जी वहां रख के निकाल सकते हैं। तो देखिएगा माइनस का 30 प्लस 7, y का मान कितना आया दोस्तों, y का मान आया 10, y का मान 10, y का मान कितना आया 10, y का मान आ गया 10, तो y की जगह रख लेते हैं 10। आगे देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30, 7 दहिए 70, 7 दहिए 70, तो x का मान कितना आ गया 70 में से 30 को घटाएंगे तो 40। 70 में से 30 को घटाएंगे मेरे रसगुल्लो तो 40। 70 में से 30 को घटाएंगे तो 40, तो एक x का मान कितना है 40, तो x की जगह रख लेते हैं 40 और y का मान कितना है 10, ये हो गया 10। यानी कि ध्यान से देखिएगा, जो जैकब की वर्तमान आयु होगी 40 और पुत्र की वर्तमान आयु 10। जैकब की वर्तमान आयु 40 और पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई मेरे रसगुल्लो 10 आ गई। बोलिए दोस्तों यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे भाई। अगर बाय द वे दोस्तों कहीं थोड़ा सा भी समझ नहीं आया होगा ना मेरे रसगुल्लो, तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिएगा, कंफर्म है कि एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे ना मेरे भाई तो एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।